नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। बहुत दिनों से विचार चल रहा था, ज्योतिष पर वीडियो नहीं बन पा रही थी और ज्योतिष संबंधी इतने मतांतर हैं, तमाम तरह के विषय उपस्थापित हैं, बहुत लोगों में भ्रांतियां हैं। तो इसको दूर करने का उपाय क्या है? ये तो मतलब असंभव वाला कार्य है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिसका जिस पे स्नेह है, आया है कि मंत्रे तीर्थे तथा देवो दैवज्ञे भेषजम गुरु यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ स्थान में, देवता में, दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी के पास, गुरु के पास जितनी आपकी श्रद्धा और भक्ति होती है, उसी प्रकार से आपके कार्यों की सिद्धि होती है। तो आप किस विचार से ज्योतिषी से मिलने जा रहे हैं, अपने पंडित जी से मिलने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, उसकी संपूर्ति क्या है, कौन सी उम्मीदों को लेकर के आप जा रहे हैं, और अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उस पर अविश्वास हो गया है। क्योंकि आपको लगता है कि आप अगर एक बार में जा रहे हैं तो आपके कार्यों की सिद्धि होनी चाहिए, और अगर एक बार में कार्यों की सिद्धि नहीं होती है तो आप दोबारा नहीं जाना चाहते। ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अगर कोई रोग हुआ है और उसका हम इलाज करा रहे हैं, तो क्या डॉक्टर अगर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद पुनः बुलाता है तो हम उसे दिखाने जाते हैं कि नहीं? प्रथम विचार तो ये है कि 5 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन में डॉक्टर बुलाता है, उसका जो भी दवा का हमारे शरीर पर जो औषधि है उसका क्या प्रभाव हुआ है, उसे बताने और दिखाने के लिए हम अवश्य जाते हैं। पुनः डॉक्टर 15 दिन में बुलाता है, फिर जाते हैं। पुनः दवा 1 महीने का लिखता है, 1 महीने बाद हम फिर दिखाने जाते हैं, और ऐसे अनंतर महीनों तक, सालों तक दवाएं चलानी पड़ती हैं। ऐसे असाध्य रोग हैं जो तुरंत नहीं ठीक हो सकते। तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है, और विज्ञान की दृष्टि से आप ये समझ लें कि हमारी जो भव बाधा, पीड़ा, दुख, दर्द है, एक बार में कोई ज्योतिषी हर ले, ये उसके अंदर या किसी भी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। सबसे पहली बात तो आपका पुरुषार्थ है, दूसरा है आपका कर्म, और कर्म में भी 3 है कि संचित है, क्रियमाण और प्रारब्ध है। किस कर्मों का फल है जिसे आप पा रहे हैं, तो ये विचारणीय है। आप थोड़ी सी चीज़ों पे लगते हैं बलबलाने, जैसे गंगा जी में कोई डूब रहा हो और उसे कोई तिनके का सहारा भी न मिल रहा हो। तो ऐसी स्थितियां नहीं, सभी को धैर्य धारण करके रहना चाहिए, और जिस भी देवता, जिस भी ईश्वर, जिस भी देवी को मानते हैं आप, उसमें श्रद्धा रखिए। आप जिसके पास जाते हैं वो विद्वान है क्या, ज्ञानी है या मूर्ख है, इस पे विचार मत करिए। अगर भावनाएं आपकी उसको गुरुवत देख रही है या योग्यतम देख रही है, तो आपके लिए वही ही ब्रह्मा, वही विष्णु और वही महेश हो जाएगा। लेकिन आज के समय में धैर्य किसी के पास नहीं है, तो इसलिए हम अपने डॉक्टर को प्रतिदिन, प्रति 10 दिन बाद बदलते रहते हैं, और हम किसी तीसरे के पास जाते हैं तो कहते हैं कि दूसरे की दवा फ़ायदा नहीं की, किसी चौथे के पास जाते हैं तो कहते हैं तीसरे की दवा फ़ायदा नहीं की, और हम महीनों से ऐसे कार्यों से परेशान हैं। ठीक ऐसा ही हाल ज्योतिषी जी लोग के साथ है, पंडित जी लोगों के साथ है, या अन्य अन्य जो भी क्षेत्र हैं, जिन जिन जगहों पे इलाज होता है, जिन जिन मर्जों का, उन सबके पास यही समस्याएं हैं।
तो हम सभी को यह विचार करना है कि हम हैं कहाँ। आधुनिकता के युग में धैर्य समाप्त हो गया है। भौतिकता के युग में संसाधन सुलभ हो गए हैं। संसाधन में ये है भैया कि फ़ोन उठाए, पूछ लिए क्या हालचाल है, कैसे हैं, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, थोड़ा देख के बताइए आप। बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो देख के बताइए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो एक प्रकल्प था कि हम किसी पंडित जी के पास जाते थे और उनको प्रणाम करते थे, उनको उनके व्यवस्था के अनुसार दक्षिणा देते थे और कार्यों को करवाते थे और करते भी थे, जो बताते थे समझते भी थे। लेकिन आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि हमारे हाथ में ठाकुर जी की व्यवस्थाओं के अनुरूप एंड्रॉयड आ गया है। तो कोई भी कार्य है, हम तुरंत फ़ोन उठाते हैं और पंडित जी को फ़ोन लगा देते हैं। पंडित जी अपने कामों में व्यस्त हों या कुछ भी हों, आपका काम कर दें, आप वहाँ से काम बने न बने हट जाएं, बात ख़त्म। आप विचार भी तो करिए कि इस आधुनिकता के युग में आप कहाँ जी रहे हैं और पंडित जी कहाँ जी रहे हैं। तो सबका दायित्व बनता है कि अगर आप किसी भी आया है कि मंत्रे तीर्थे तथा देवालय गुरु भार्या वैद्य नक्षत्र पाठक रिक्त पाणी न गंतव्यम तत्र कार्यम न सिद्धति। देवालय अर्थात मंदिर में, गुरु के पास, भार्या अर्थात पत्नी के पास, और वैद्य अर्थात डॉक्टर के पास, नक्षत्र पाठका मतलब ज्योतिषी के पास, इन जगहों पे रिक्त पाणी न गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तत्र कार्यम न सिद्धति, आप उन कार्यों की सिद्धि होगी ही नहीं जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं। तो आप तो समझ गए कि पंडित जी हमारे रिलेटिव है, इतने दिनों से जान रहे, ये पहचान है, वो सारा कुछ निकाल लिए, लेकिन विधाता जो है भैया, जो सर्वनियंता है, वह देख रहा है आपको और आपकी व्यवस्थाओं को देख रहा है वो, कि आप सामने वाले के साथ छल कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप आपको फल देगा। और अगर दोष आप में है तो उससे प्रभावी आपकी संतानें भी रहेंगी। ये हो गई पहली बात। तो इसलिए कभी भी ब्राह्मण के पास जाकर चतुराई न दिखाएं, होशियारी न दिखाएं, ये आप सभी से निवेदन है। जो लोग भी आते हैं, आप एक बार पूछिए, 50 बार पूछिए, 500 बार पूछिए, हर बार का शुल्क, क्योंकि डॉक्टर आपसे फ्री में इलाज नहीं करता, ठीक है। आप पहली बार भी जाएंगे तो उतनी ही फीस है और एक हफ्ते बाद भी जाएंगे तो उतनी ही फीस है। केवल इस चराचर जगत में ब्राह्मण ही खाली बैठा है क्या, जो निःशुल्क आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा? उसने कर्जा लिया है आपसे या आप उसको कुछ दिए हुए हैं? तो ऐसी सेवा सिर्फ ब्राह्मण क्यों करे? तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं, जितनों के पास यह वीडियो जाए अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक ब्राह्मण वर्ग जो भी है वो सब्सक्राइब करें, ताकि जन जन तक की ये आवाज़ बने कि आप अगर कभी भी ब्राह्मण से परामर्श लेने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका भी परिवार है, उसकी भी रोजी रोटी है। ये बात हो गई पहली। तो इसलिए ये वीडियो बड़ी न हो जाए, इसलिए मैं मिलूँगा आपसे सभी से पार्ट 2 में। एक गंभीर विषय है जिस विषय पे चर्चा करना है कि आखिर क्यों इतने हम पीड़ित हैं, किस तरह से पीड़ित हैं और क्यों इतने पीड़ित रह रहे हैं, और आखिर उसका समाधान क्या है। जानना है तो देखिए भाग 2, जल्दी मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।